आदेश आदेश मेष राशि वालों, भैया बुध शुक्र देव की राशि में जा रहे हैं और यह गोचर आपके लिए क्या क्या शुभताएं लेकर के आ रहा है, आज इसी पर बात करेंगे। देखिए, जो बुध हैं उनको युवराज की संज्ञा दी गई है और जो शुक्र हैं वो सुखों के स्वामी हैं। तो शुक्र देव की राशि में शुक्र देव के साथ ही बुध देवता कुछ दिन आपके सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे। मेष राशि वाले, बुध का सप्तम भाव में शुक्र के साथ होना सबसे पहले तो आपकी दैनिक आमदनी में पूरा इजाफा करने वाला है। यदि पार्टनरशिप में आपका किसी के साथ व्यापार था तो उसको फलने फूलने में अब इस गोचर काल के दौरान टाइम नहीं लगेगा। बुधदेव आपके पराक्रमेश हैं और आपके खष्टेश हैं। आपकी कुंडली में ये कारकत्व की भूमिका में तो नहीं होते, लेकिन बुध जीवन में ना हो तो बंदा व्यापार नहीं कर सकता। बंदे की वाणी ओजस्वी नहीं हो सकती, मार्केटिंग स्किल बंदे के अंदर नहीं हो सकता। इसलिए प्रत्येक राशि के लिए बुध बहुत ही कारकत्व की स्थिति में होते हैं। अब आपके क्या है, पराक्रमे सप्तम स्थान में आ रहे हैं। तो सबसे पहले आपको एक ही बात बुध देवता कह रहे हैं कि भैया करो, क्या करो, मेहनत करो। मेहनत करने से ही आपका भाग्य उज्जवल होगा, मेहनत करने से ही आप आगे बढ़ पाएंगे, मेहनत करने से ही आपका कैरियर बनेगा, मेहनत पुरुषार्थ करने से ही आपके व्यापार में चार चांद लगेंगे। तो बुध देव का सप्तम में गोचर पार्टनरशिप में आपके पुरुषार्थ को दर्शाता है कि जितना आप पुरुषार्थ करेंगे उतना ही आपके लिए अधिक से अधिक धन कमाने के मौके आएंगे। 10 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक का यह जो सफर है बुध देव का, जो मरकरी का लिब्रा में ट्रांजिट हो रहा है, यह आपके लिए बेहतर है। अब षष्टेश भी है, षष्टेश सप्तम भाव में आ गए। तो षष्टेश के सप्तम भाव में आने से कहीं ना कहीं कंपटीशन बढ़ेगा। शत्रु जो हैं वो आपके खिलाफ षड्यंत्र रचेंगे या आपके खिलाफ मार्केटिंग पॉलिसीज लाएंगे, लेकिन आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे। क्यों नहीं बिगाड़ पाएंगे? क्योंकि बुध देव की दृष्टि आपके लग्न पर होगी, आपकी राशि पर होगी। तो आपके अंदर बुध की दिव्यता विराजमान हो जाएगी। क्या है बुध की दिव्यता? सबसे पहले तो हर चीज का मैनेजमेंट आप बहुत ही क्लैरिफाई तरीके से कर पाएंगे, बहुत ही एक्यूरेट कर पाएंगे। आपका मैनेजमेंट जो होगा वो औरों के लिए भी आकर्षण का केंद्र होगा, औरों के लिए भी एक आदर्श होगा कि यार इतना अच्छा मैनेजमेंट ये बंदा कैसे कर पा रहा है। मेष राशि है आपकी, तो गुस्सा आपको करने की आदत है, छोटी छोटी बातों पर आप गुस्सा हो जाते हैं। तो बुध देव आपकी राशि पर दृष्टि डालकर इस चीज में भी कहीं ना कहीं कमी लाएंगे। और मंगल की स्थिति कुछ दिनों के लिए थर्ड हाउस में रहेगी, तो यहाँ आपका पराक्रम, आपका जोश, आपकी आत्मीयता, आपका बल वो अद्वितीय रहने वाले हैं। बिजनेस की पॉलिसीज बनाने में आपका कोई भी मुकाबला इस गोचर काल के दौरान नहीं होने वाला। रोगों की बात करें तो रोग थोड़ा सा आपको इस गोचर काल के दौरान परेशान कर सकते हैं। देखिए कैसे रोग कैसे आएंगे, सबसे पहले इसी पर आते हैं। बाहर का खाना पाना, शुक्र अपनी राशि में है, बुध उनके साथ में है, तो आपका मन रेस्टोरेंट का खाना खाने को, होटल का खाना खाने को, घर से बाहर का खाना खाने में लगेगा। और यह नहीं कि शौक की तरीके से रोजाना ही आपका मन करेगा कि यार आज वहां चले, आज उस कैफे में चले, आज उस होटल में चले। तो इस चीज पर आपको लगाम लगानी होगी। यदि आप अपनी इन चीजों पर लगाम लगा लेते हैं तो फिर रोग आपके पास आकर के नहीं फटकने वाला, क्योंकि वाणी से ही अर्थात मुंह से ही तो आप किसी चीज का स्वाद ले पाएंगे। और जब आप स्वाद को अलविदा कर देंगे, आप कहेंगे कि भैया नहीं, हमें स्वाद की आवश्यकता नहीं है, हम पौष्टिक भोजन लेंगे, घर का भोजन लेंगे, स्वच्छ शुद्ध भोजन लेंगे, तो रोग आपके पास आ ही नहीं सकता। हाँ,
थोड़ी सी दिक्कत, मुंह की जबड़े की दिक्कत आपको इस गोचर काल के दौरान हो सकती है। यदि छोटी मोटी दिक्कत है तो डॉक्टर से भैया कंसल्ट करने में कोई दिक्कत नहीं। हल्का फुल्का पैसा 200-300 रुपए डॉक्टर की फीस में चला जाए तो यह भी एक दोष खत्म होता है। कुंडली में हर जगह लिखा होता है कि कहाँ कितना पैसा खर्च करना है, तो कुछ डॉक्टर के निमित्त ही खर्च कर दीजिए, अपना ग्रह तो टलेगा, अपनी जो बाधाएं आने वाली हैं वो तो टलेंगी। अब ऋण की बात करें तो देखिए, ऋण को उतारने का प्रयास पूरी तरीके से यहाँ बैठ करके बुध देवता करेंगे, क्योंकि आपकी आमदनी बढ़ा रहे हैं, आपकी दैनिक आमदनी में तरक्की कर रहे हैं। छठे स्थान से भी देखा जाए, छठे स्थान के कारक हैं, तो आपके लिए पैसे का माध्यम ये बना रहे हैं। और शुक्रदेव आपके धन के स्वामी हैं। धन के और सप्तम के कारक के साथ जब बुध देवता विराजमान होंगे तो धन के मामले में आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। अब आप पर ना तो 7.5 है, ना ढैया है, ना किसी तरह की पनौती, ना ही किसी तरह का कंटक शनि आपका चल रहा है। शनिदेव जो हैं वो भी आपके लिए इस वक्त अच्छे ही बने हुए हैं, क्योंकि वो वक्री हो चुके हैं। वक्री शनि का लाभ आपको कैरियर की तरफ से मिल रहा है, विदेश के एफर्ट्स के द्वारा आपको मिल रहा है। विदेश में आपका कुछ ना कुछ नाम, या विदेश में कुछ ना कुछ आपका काम इस वक्त, तो यदि आप चाहते हैं, यदि आपका कोई इस तरह का सर्किल है तो वहां पर होगा। अब देखिए, बुधदेव यहाँ पर बैठ करके एक चीज को थोड़ा सा डिस्टर्ब करेंगे, उसको थोड़ा सा समझना होगा, क्योंकि शुक्रदेव यहाँ से ट्रांजिस्ट कर जाएंगे, है ना, तो बुध यहाँ पर अकेले रहेंगे। तो थोड़ा सा दाम्पत्य जीवन में आपको सावधान रहना है। क्या सावधानी रखनी है? वाणी की सावधानी रखनी है। किस प्रकार से? मुंह से कुछ भी ऐसा ना निकले जो जीवन साथी को बुरा लगे, या जीवन साथी जिस चीज का बुरा मान जाए और आपके साथ वाद विवाद की परिस्थिति उत्पन्न हो जाए। हालांकि बुध आपको मैनेजमेंट के लिए पूरा परफेक्ट बना रहा है, यहाँ पर किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। कैरियर को लेकर के भी यहाँ दिक्कत नहीं दिखाई दे रही, हर तरीके से परफेक्ट है। लेकिन जीवन साथी के साथ आपको चलना है, क्योंकि जो यहाँ के स्वामी है शुक्रदेव, वो अष्टम में चले जाएंगे, और सप्तमेश का अष्टम में जाना अच्छा नहीं होता। और बुधदेव यहाँ अकेले बैठेंगे, तो अकेले बैठ करके कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन में ये दिक्कतों को उत्पन्न करेंगे। उपाय करना है, इसके लिए उपाय हम बताएंगे, पहले समझ लीजिए कि दूरियां ना आए। इसके लिए आपको घर में ही मैनेजमेंट नहीं चलाना, ठीक है, ऑफिस में चलाइए, अपने नौकरी में चलाइए, अपने बिजनेस में चलाइए, लेकिन घर पर जब मैनेजमेंट हद से ज्यादा आप स्टार्ट कर देंगे तो इन्हीं चीजों को लेकर दिक्कत हो जाएगी। अर्थात एक जगह मैनेजमेंट आपके लिए आदर्श बन रहा है तो दूसरी तरफ आपके लिए मुसीबत का सबब भी बन सकता है। तो इस चीज का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। किसी भी हालत में इस तरह की कोई भी गुस्ताखी आपको नहीं करनी, जिससे कि दाम्पत्य जीवन में कहीं ना कहीं दिक्कत हो। बुध के लिए क्या उपाय करें? देखिए, बुध के लिए आपको 2 उपाय बता रहे हैं। एक उपाय क्या है? सूर्य उदय के 1 घंटे के अंदर अंदर आपको नंगे पांव हरी घास पर चलना है। इससे बुध देव की कृपा आपको मिलेगी। अब देखिए, आपके जो राहु देवता हैं, वो राहु देवता 12वें स्थान में बैठे हैं, तो इनलीगल कार्यों से आपको बिल्कुल बचना है। किसी भी तरीके से आपको किसी भी इनलीगल कार्य में हस्तक्षेप तो करना ही नहीं। अगर आसपास कुछ इनलीगल कार्य होता हुआ दिखाई दे रहा है तो भैया वहां से भी बच करके हट जाइए, कहीं ऐसा ना हो कि आप उसमें फंस जाए। और दूसरा बुध का उपाय, नाक पर, अपनी ये नाक होती है ना, नाक का ऊपरी हिस्सा होता है, इस ऊपरी हिस्से पर रोजाना शुद्ध प्योर चंदन का इत्र लगाएं। तो इससे बुध की दिक्कतें दूर होंगी। बुध का केवल और केवल सकारात्मक प्रभाव आपके ऊपर आएगा और आपका जीवन बड़ा मंगलमय रहेगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।